फाउंडेशन में ईंट मिट्टी खोद दिए, एगो फुटिंग दे दिए 5x5 का, 4x4 का, 8x8 का, मैंने जिसको जो समझ में आ रहा था। फाउंडेशन खोद दिए, उसमें सरिया बांध दिए, 10 mm है 8 mm है, फर्क नहीं पड़ता था। उस समय लोग को समझ में भी नहीं आता था कि 10 mm का क्या काम है, 12 mm का क्या काम है, 8 mm कहला है, क्यों 8 mm का क्यों यूज करेंगे। फाउंडेशन खोद दिया, फुटिंग डाल दिया, बीम दौड़ा दिया। बीम नहीं दौड़ाता था उस समय, लोग ब्रिक वर्क कर देता था। ईंट खोदा, मिट्टी को खोद दिया, ईंट बिछाया, डीपीसी पर ले आता था। डीपीसी पर लाने के बाद, मैंने डीपीसी कथी है, इसमें क्या बोलेंगे हम लोग डीपीसी को। डीपीसी कहला दिया जाता था, क्यों दिया जाएगा डीपीसी, क्यों देंगे, जरूरी है डीपीसी देना, उतना गिट्टी बालू बर्बाद कहला करेंगे। डीपीसी दिया जाता है जो उसका ईंट का जो है से बांध करके रखता है। डीपीसी होता है डैम प्रूफ कोड। नीचे से आपका मिट्टी लगेगा, मिट्टी में पानी होगा, कभी बारिश होगा, जब बारिश होगा तो ईंट पानी सोखेगा, ईंट जब पानी सोखेगा तो ऊपर आएगा, मतलब पानी जो है ऊपर जब जाएगा तो कंक्रीट को आप देंगे ऊपर में, जिसको आप डीपीसी बोलते हैं, वो डीपीसी उस पानी को वहीं पे ऑब्जर्व करके खत्म कर देगा, उस पानी को सोख के ऊपर नहीं जाने देगा। अब एक सिंपल सा उदाहरण बताते हैं, किसी का घर देखिएगा पुराना वाला घर देखिएगा, तो उसमें सिर्फ आप नीचे मिट्टी प्लेन कर दिए, ईंट बिछा दिए और उसके ऊपर में ग्राउटिंग कर दिए, खूब बढ़िया सीमेंट बालू मसाला देकर ग्राउटिंग कर दिए, ठीक है। उसके घर में जाकर के आप देखिएगा तो आपको बारिश के समय में ऑक्सीजन दिखेगा, सीजन दिखेगा, थोड़ा थोड़ा पानी आपको दिखेगा। घर में कितना भी कूचा मार दीजिएगा चलिए नीचे तो थोड़ा थोड़ा पानी आपको दिखेगा। उसका कारण यही है कि उसमें गिट्टी बालू सीमेंट मिला करके आप उसको फर्श नहीं बनाए। अगर वह ईंट बिछाते, अगर ईंट भी नहीं बिछाते, सीधा आप उस पर पीसीसी कर देते, प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं उसको, सीधा पीसीसी कर देते। पीसीसी करने के बाद अगर उसका ग्राउटिंग करते हैं तो उसमें सीलन नहीं जाएगा, क्योंकि वो पानी को रोकता है, पानी के प्रेशर को, ऑब्जर्वेशन को, दोनों को रोक के रखता है। इसलिए पहले का जो घर बनता था, अभी जो घर बनता सब चेंज हो गया, सब कुछ बदला है, बहुत कुछ टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा, लोगों की विचारधाराएँ भी चेंज हुई। पहले होता था टॉयलेट बाहर रखना है, वो दरवाज़ा बहुत बड़ा रखना है, ये सब चीज़ें अब चेंज हो गई। चेंज होने का रीज़न है जगह का, पैसे लोगों को खर्च करने की अब मैंने इच्छा है, में भी ज़्यादा खर्च नहीं करे। जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है वो डिज़ाइन का बना रहा है, किस्म का बना रहा है। पहले जो घर बनता था तो क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर रोड जो होता था उसका वो अलग होता था। पहले देखते थे हम लोग की एक तरफ स्लोप बनता था, घर का जब छत बनता था तो एक तरफ ढाल देते थे, अब बंद हो गया। बंद क्या हो गया, रीजन कि हम आपको ऐसे खड़ा करा दें, ऐसे सीधा खड़ा करा, दोनों में फर्क। आप ऐसे खड़ा करा देंगे तो कितनी देर खड़ा रहिएगा, घंटा 2 घंटा 4 घंटा, लेकिन सीधा खड़ा कराएंगे तो आप खड़ा रहिएगा 2 घंटा 4 घंटा। उस समय का जो लोड था वो तिरछा हो जाता था, एक दीवार के तरफ, 2 दीवार के तरफ लोड सबसे ज़्यादा हो जाता था और बाकी दीवार पर कोई लोड ही नहीं रहता। उसको बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में अगर बोलेंगे, सिविल इंजीनियरिंग कोर्स में बोलेंगे तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन साइड, लोड को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने, किस साइड भेज रहे हैं। और जो घर बनता है उसको बोलते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। पहले किसी चीज़ का फ्रेम तैयार करते हैं, उसकी मतलब शाखा तैयार कर देते हैं, ब्रांच जिसको हम लोग बोलते हैं। पहले शाखा तैयार करते हैं, उसके बाद अंदर का डिजाइन तैयार करते हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर रोड में क्या है, हम लोग फुटिंग खोदे, फिर प्लिंथ बीम करते हैं, वह हो गया डैम प्रूफ, डीपीसी जिसको बोलते हैं हम लोग। पहले प्लिंथ बीम कर लिए, प्लिंथ बीम के बाद कॉलम उठाते हैं, पिलर जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉलम उठाते हैं। कॉलम उठाए और कॉलम को ले आकर के ऊपर छत में मिला दिए, छत लेवल जिसको बोलते हैं छत संभाल, छत संभाल के ले गए, फिर शटरिंग करवाए छत के लिए। क्या जी मिस्त्री आप लोग यही करते हैं, शटरिंग करवाए। शटरिंग करवाने के बाद हम लोग सरिया मांगते हैं, उसमें बीम का लचक देते हैं कि बीम कितना रखना है। गिरौतों कभी कभी कहता है वो बीम छोट काहे रख दिए, कहीं लम्हर बीम रहना चाहिए, कोनो कहता है वो लम्हर काहे रख दिए, कहीं छोट रहना चाहिए।